अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो हबीब बैंक HBL से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब तरीन बैंक है, सबसे पुराना बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है पाकिस्तान में HBL की है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो HBL के पास है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL कन्वेंशनल से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब HBL के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। HBL के जितने भी सेविंग अकाउंट है उस पर नया मुनाफा क्या मिल रहा है जनाब आपको। HBL की तरफ से जो है वो मुनाफा लिस्ट जो है, तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा लिस्ट जारी हो चुका है। HBL की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी होता है उस पर सेविंग अकाउंट का मुनाफा भी वो मेंशन करते हैं और उसके साथ साथ कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मुनाफा रेट भी जो है वो भी शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब HBL का मुनाफा लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। HBL ने जो मुनाफा रेट डिक्लेयर किया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। HBL ने जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके अलावा जनाब कंपाउंड प्रॉफिट भी HBL ने शेयर किया कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। HBL में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि जब कोई अच्छी वीडियो या कोई ऐसी वीडियो जो लोगों को पसंद आती है वो सिर्फ इस वजह से उस अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर पाते क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जनाब हम अकाउंट खुलवाने जाएंगे, पता नहीं बैंक हमसे क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, बैंक हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, 10 चक्कर लगाने पड़े ब्रांच के। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद आपको बैंक के जो है वो 10 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आज की वीडियो में हम HBL की जिन अकाउंट का जिक्र करेंगे उनमें HBL PLS सेविंग अकाउंट, HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट, HBL डेली मुनाफा अकाउंट, HBL महाना आमदन अकाउंट जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, HBL रुतबा अकाउंट और HBL मनी क्लब अकाउंट। सबसे पहले HBL में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। HBL की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो जहाँ जहाँ पे साइन करना होगा वहाँ पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको बैंक को अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या फिर जो है उसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, वो भी इनकम प्रूफ है। इसके अलावा जनाब किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो HBL में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, CZ50 का फॉर्म होता है जिससे ज़कात अंडरटेकिंग में रहते हैं, वो भी साथ साथ दे देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। सबसे पहले बात करते हैं HBL PLS सेविंग अकाउंट के। एक सेविंग अकाउंट होता है, नॉर्मल मेल फीमेल कोई भी बंदा ये अकाउंट खुलवा सकता है जो बंदा जॉब करता हो, जिसके पास इनकम प्रूफ है, ठीक है। वो जाए और HBL में जो है HBL PLS सेविंग अकाउंट खुला दे। सिंपल सेविंग अकाउंट है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सेविंग अकाउंट होता है वो वैसा ये सिंपल सेविंग अकाउंट है।
अच्छा, ये डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट जो है ये बेसिकली इसका जो कोई मुनाफा लिस्ट में जिक्र है ये हम आपके साथ शेयर करें। ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये बेसिकली बिजनेसमैनों के लिए होता है। ठीक है, कंपनी अकाउंट होता है, कंपनी वालों कंपनी अकाउंट खुल रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई कंपनी है, केसी है, इस टाइप के जो है पीटीसीएल है, इनका जो अकाउंट है वो खुल रहा होता है। बात करते हैं जनाब डेली मुनाफा अकाउंट की। जो डेली मुनाफा अकाउंट है इसका मुनाफा डेली बेसिस पे जो है वो जीएल में गिर रहा होता है और महीने के बाद जो है वो कस्टमर को अकाउंट में मिल रहा होता है। हर महीने इसका अकाउंट का मुनाफा आ रहा होता है। एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट जो है वो हर बंदा खुलवा सकता है। अच्छा, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट और एचबीएल महाना आमदन अकाउंट ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तकरीबन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। दोनों के अकाउंट का मुनाफा जो है वो डेली बेसिस पे आ रहा होता है और हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, तो एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट भी पहले लोग बहुत कम खुलवाते थे, लेकिन अब जो है चूंकि इसका मुनाफा रेट अच्छा है तो लोग ये भी अकाउंट बहुत खुलवाते हैं। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, ठीक है, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। मतलब एचबीएल में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें सबसे ज़्यादा 70% 80% जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट जो है लोग खुलवाते हैं और इसमें सरमायाकारी करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही कि जनाब बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत अच्छा मुनाफा रेट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं। मतलब एक दिन 100 दफ़ा पैसे जमा करवाओ, 100 दफ़ा निकलवाओ, मुनाफा बहुत अच्छा मिल रहा होता है। सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो चार्जेस है वो इस अकाउंट पे भी है। यही वजह है कि जनाब एचबीएल महाना आमदन अकाउंट जो है लोग सबसे ज़्यादा एचबीएल में खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी इसी अकाउंट में करते हैं। एचबीएल वैल्यू अकाउंट की बात करें जनाब, ये भी एचबीएल का एक शानदार अकाउंट है। हर कोई इसमें सरमायाकारी कर सकता है जो लोग जॉब करते हैं, लेकिन इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे नहीं मिलता। इसका मुनाफा जो है हर 3 महीने के बाद मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पे मिल रहा होता है। एचबीएल मनी क्लब अकाउंट की बात करें जनाब, ये बेसिकली किड्स अकाउंट है। ठीक है, एक दिन के बच्चे से लेकर अंडर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनका ये अकाउंट जो है वो खुलता है और उसका मुनाफा रेट जो है वो भी अच्छा होता है। वो भी आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। एचबीएल रुतबा अकाउंट, ठीक है, एचबीएल रुतबा अकाउंट बेसिकली कौन सा अकाउंट है? एचबीएल का जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट है। ठीक है, मुनाफा रेट एचबीएल रुतबा अकाउंट यानी सीनियर सिटीजन अकाउंट का हमेशा से शानदार रहा है जनाब, और इसकी डिटेल्स भी आज की वीडियो में शेयर करेंगे जनाब। इसका मुनाफा रेट क्या है? 55 साल या 55 साल के ज़्यादा के जो लोग होते हैं जिनकी एज उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो एचबीएल रुतबा अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। या अदरवाइज़ अगर आपकी एज 55 साल से कम है तो सिंपली फैमिली में जो बंदा जो है सीनियर सिटीजन है 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे एचबीएल रुतबा अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। 90% लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट जिनका हमने ऊपर जिक्र किया था वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ शेयर कर दिया, कौन सा अकाउंट कौन बंदा खुलवा सकता है। ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले हम देखेंगे जना एचबीएल की तरफ से इन अकाउंट का मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है। ठीक है, उस पर रेट क्या है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट रेट क्या है और कंपाउंड प्रॉफिट का रेट क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद हम प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, मतलब टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट का रेट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब स्क्रीन पे आ गया आपका एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा रेट जारी हुआ है और ये 1 दिसंबर से एप्लीकेबल है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पीएलएस सेविंग अकाउंट की। एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट मुनाफा रेट है 13.50, मतलब सिंपल मुनाफा से मुराद है। नॉर्मल मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 13.96%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद करते हैं जनाब एचबीएल मनी क्लब अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50 है और कंपाउंड प्रॉफिट का जो रेट है वो 14.37%। ठीक है, नेक्स्ट है एचबीएल वैल्यू अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है और इफेक्टिव रेट जो है 14.20%। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट। ठीक है, इसका मुनाफा रेट 13.50% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 14.37% है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जनाब एचबीएल निशा सेविंग अकाउंट जो बेसिकली वीमेन सेविंग अकाउंट है। ठीक है, इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है और कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बाद मुनाफा बन जाएगा 14.37%। नेक्स्ट जनाब चलते हैं एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है और कंपाउंड के बाद 14.37% हो जाएगा। नेक्स्ट है जनाब डेली मुनाफा अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 14.37%। और आखिरी जनाब डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है 13.50% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 14.37%।
सबसे पहले जनाब हम बात ये करेंगे, यहाँ पे हमने एचबीएल महाना आमदन अकाउंट लिख दिया, लेकिन एक बात आपको सिंपल बताऊं जनाब कि जो हमने मुनाफा लिस्ट जारी किया इसमें नॉर्मली मुनाफा जो है वो 13.50% है। एक दो अकाउंट को थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन नॉर्मल मुनाफा जो मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है वो 13.50 मिल रहा है। ठीक है, तो 13.50% के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, 10 लाख की सरमायाकारी आपने एचबीएल सेविंग अकाउंट में की हुई है तो साल का मुनाफा बनेगा, रेट है 13.50%, मतलब साल का मुनाफा बन रहा है 10 लाख की सरमायाकारी पे 1,35,000 रुपए का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,250 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,688 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 9,562 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होगी, फर्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 13.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,35,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,250 रुपए का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,938 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 7,312 का नॉन फाइलर को। तो जनाब ये तो नॉर्मल मुनाफा है जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब आखिरी पार्ट है कंपाउंड प्रॉफिट, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जनाब हम आ गए और इसकी कैलकुलेशन में ये हमने 10 लाख रुपए के हिसाब से बनाई। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद एचबीएल ये कहता है कंपाउंडिंग के बाद हम मुनाफा रेट देंगे 14.37%। ये एचबीएल कहता है, ये हमारी तरफ से नहीं। ठीक है, 14.37%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,43,700 रुपए का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 11,975 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,796 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 10,179 रुपए का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 14.37%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,43,700 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 11,975 रुपए का। फर्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो 35%, जिसकी उम्र बढ़ी 4,191 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,784 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो फाइलर का मुनाफा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो या नॉर्मल मुनाफा, दोनों का मुनाफा फाइलर का काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे भी देखिए 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 11,975 रुपए का, और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनना है 10,179 रुपए का फाइलर का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा आपके साथ शेयर किया, उन पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बचता है। एचबीएल ने जो कंपाउंड प्रॉफिट बताया वो भी आपके साथ शेयर किया, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर, वो भी वीडियो का हिस्सा है। एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।